हेलो एवरीवन, नमस्ते जी, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और जी स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल निशा व्लॉग्स में। आई होप आप लोगों की छुट्टी का दिन जो है वो भी मेरी तरह घर के काम करके ही निकलता होगा। और जी हम हाउस वाइफ का ऐसे ही होता है, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, बस घर के कामों में लगे रहो, चाहे दिन हो चाहे रात हो। और हम अपना जो पूरा ऑल टाइम है सबको बेस्ट देने का सोचते हैं, चाहे पतिदेव के लिए है चाहे घर के लिए है। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं आज भी अपने घर के काम स्टार्ट। सबसे पहले मैं कर रही हूँ अपने किचन की क्लीनिंग, जो कि पूरा मैं 60 मिनट में अपने किचन को क्लीन करूँगी। क्योंकि किचन जो मॉर्निंग में होता है गंदा, वो आप लोगों को पता है, सबके घर में ऐसी ही कंडीशन होती है। और देखिए डुगू आया था, मेरे पैर छू के चला गया, और मैं पता नहीं कहाँ दिमाग मेरा था और मेरे को ध्यान ही नहीं रहा। मैंने वीडियो में देखा है ये भी कि वो मेरे पैर छू के गया है। अच्छा, मैंने थोड़ी सी आदत अपने बच्चों को डाल रखी है कि पैर आप लोगों को छूने हैं, तो चलो कुछ आदत तो अच्छी डली है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, छोटी छोटी सी टिप्स हैं अपने घर को क्लीन करने के लिए। कोई ऐसी पीएचडी नहीं करनी है, ना मैंने कर रखी है। सिर्फ क्या करना है कि घर में सबसे पहले मैं किचन से ही स्टार्ट करूँगी कि किचन में आपका जो भी, पहले तो सबसे पहले आप किचन में खाना वगैरह जो बनाना है वो बना लीजिए, नाश्ता जो बनाना है वो बना लीजिए। क्योंकि उसके बाद अगर आप किचन साफ़ करेंगे ना, आप देखना कि उसके बाद आपका पूरा दिन किचन साफ़ रहेगा। सब्जी वगैरह बना लीजिए, आटा गूंद दीजिए, रोटी चाहे जब खाएं तब के तब बनाना। क्योंकि सब्जी बनाने से बहुत ज़्यादा गैस गंदी होती है और शेल्फ गंदा होता है। तो मेरा इधर सब्जी आटा ये सारे काम हो गए थे, नाश्ता भी हो गया है। इसके बाद जो मेरी अच्छी वाली सफाई होती है ना रोजाना की, जो आधे घंटे के करीब या 60 मिनट के करीब, देखो टाइम ऊपर नीचे हो जाता है। आजकल ये यूट्यूब पे चला हुआ है कि 60 मिनट टास्क है कुछ, तो वो तो आप अपने मन के ऊपर रख सकते हैं कि इतने मिनट में हम ये काम खत्म कर लेंगे। और जब हम एक डेडिकेशन के साथ कोई भी काम करते हैं तो वो काम बहुत आसान हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो भी आपके काउंटर पे चीज़ें हैं जिनको आप रोज़ यूज़ करते हो, सबसे पहले तो उनको क्लीन कर लीजिए। चाहे नमक का डिब्बा है, चाहे चीनी का डिब्बा है, या कोई भी आपका जो डेली यूज़ में आप लगाते हैं, हाथ वगैरह लेते हैं, यूज़ करते हैं, तो उस पर अगर हम रोज़ाना हल्का हल्का सा कपड़ा मार लें या साबुन से साफ़ कर लें 2-3 दिन में, तो बिल्कुल साफ रहेगा। सेकेंडली टिप आती है कि गैस को सबसे पहले, क्योंकि गैस ऐसी चीज़ है चिकनाई लगती है, और स्टील की गैस है तो बहुत ज़्यादा एक चिपचिपाहट सी दिखती है। आप चाहे वैसे रेगुलर जो कपड़ा मारते हो वो मार लो, बट आप साबुन वाला जो जैसे बर्तन साफ़ करते हो, डिश वॉश या विम ले लो, या कोई भी एक्स्ट्रा आप जो भी कुछ लेते हो यूज़ करते हो जिससे भी आप बर्तन साफ़ करते हो, तो अगर उससे थोड़ा सा लिक्विड कोई सोप वगैरह ले लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपका गैस एकदम पूरा दिन तो कम से कम एटलीस्ट ऐसे रहेगा कि हाँ आपने थोड़ी सी मेहनत करी, और आपका जो किचन है वो बहुत ज़्यादा एक चमकता हुआ रहता है। फिर दूसरा क्या आता है, एक एक सामान को जो शेल्फ पे है अगर थोड़ा सा टाइम लगे तो आप उसको साफ़ कर दो। ये नहीं है कि भाई 15 दिन में ही हमें क्लीन करना है, हम जब बस गैस गैस साफ़ कर दी या शेल्फ क्लीन कर दी। तो मैंने बहुत घरों में देखा है कि जैसे चीनी के डिब्बे हो गए या कोई भी चीज़ हो गई, उनके नीचे चिकनाई लगी रहती है, गंद लगा रहता है, तो बहुत एक कहते हैं ना अनहाइजीनिक सा लगता है। तो इसीलिए ठीक है, आप थोड़ा सा टाइम निकाल के, अगर 60 पूरे दिन में यार 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे में हम अगर हद मार के पौना घंटा, चलो मान लिया पौना घंटा अपनी किचन की क्लीनिंग को दे देते हैं, 1.5 से 2 घंटा पूरे घर की क्लीनिंग को दे देते हैं, तो क्या जाता है एक हाउसवाइफ के लिए। और जो जॉब करती हैं भाई वो तो देखो घर भी संभालती हैं बाहर भी संभालती हैं, उनकी तो बहुत, मैं तो उन लोगों के लिए हेड्स ऑफ करती हूँ कि वो कितना कुछ संभालती हैं। हमें तो सिर्फ घर ही घर संभालना है। तो घर को संभालना भी देखो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है सबके लिए। जो जॉब करती हैं उनके लिए थोड़ी सी ज़्यादा, उनके लिए अप्रिशिएट है, वो घर भी संभालती हैं बाहर भी संभालती हैं। तो क्यों ना अपने घर के काम को हम इस हिसाब से करें। आप लोग देख सकते हैं बातों बातों में मेरा पूरा जो किचन का काउंटर टॉप है वो पूरा क्लीन हो गया है। और आई थिंक 10 से 15 मिनट लगे थे मेरे को ये पूरा टाइल्स वगैरह पे एक बार को मैं कपड़ा मारना। और मैं रोज़ाना मारती हूँ, ये नहीं कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ तो सिर्फ मैं इसीलिए मार रही हूँ। कोई दिन मिस होता होगा जब मेरी तबीयत सही नहीं है, या जिस दिन मुझे कुछ ज़्यादा कोई और एक्स्ट्रा काम है, तो उस दिन मेरा जैसे स्किप हो जाता है। चलो छोड़ो कोई नहीं, आज मेरे को दूसरा काम ज़्यादा है, या मैं किसी कमरे की क्लीनिंग कर रही हूँ, या किसी और काम में लगी हुई हूँ, या मैं कुछ अच्छी डिश बना रही हूँ, तो वो चीज़ तो आप समझ आती है। चलो दूसरा काम हम कर रहे थे इसलिए हम इसको, हम काम को करने में हमें टाइम लगा। अब किन जो बारी आती है नेक्स्ट टिप क्या है, जब भी आप बर्तन मांजो, मैं तो सबको कहती हूँ कि अपना जो शेल्फ के ऊपर है कपड़ा टॉवल जरूर रखो। क्या होता है जब बर्तन आप मांजते हो, कभी भी आप देखना आपके
स्लिप के पास जो स्क्रैचेस आती हैं पत्थर पे वो नहीं आएंगी, क्योंकि बर्तन मांजने में देखो घिसता है पत्थर, थोड़ा सा जोर लगता है, पुश होता है हमारे हाथ से। तो आप कोशिश ये कीजिए कभी भी बर्तन साफ कीजिए तो एक टॉवल बिछा लीजिए, तो आपका जो शेल्फ है वो कभी भी ख़राब नहीं होगा और सालों साल चलेगा। क्योंकि ये जो संगमरमर होता है और इसकी जो चमक होती है ना वो ख़राब होने लग जाती है, क्योंकि ज़्यादा जो चीज़ घिसती है तो फिर चमक चमक तो जाती जाती है। इसलिए अगर आपको भी अपने घर की शेल्फ की या सिंक के पास की जो चमक रखनी है बरकरार, तो थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखिए कि अब कुछ बिछा लीजिए। और जैसे हम कुकर साफ़ कर रहे हैं, तवा साफ़ कर रहे हैं, हम नॉर्मली वैसे ही बस स्लिप पे रगड़ने लग जाते हैं। बहुत घरों में मैंने देखा है ऐसे करते हैं और उस जगह ना पत्थर घिस जाता है। तो सिर्फ बस इतना सा ध्यान रखना है, एक टॉवल वगैरह बिछा लें। दूसरा जो नेक टिप्स है, कभी भी आप जब भी बर्तन साफ़ कर रहे हो जिसमें आप बर्तन रखते हो, जो बर्तन बास्केट है उसको हम ऊपर से साफ़ कर लेते हैं, और बहुत बार तो बहुत लोग ऊपर से भी नहीं करते। उसको आप कभी भी ध्यान रखना, नीचे काई लगने लग जाती है, इसको भी क्लीन करना हमारी एक ड्यूटी है। चाहे 3 दिन में करो चाहे 2 दिन में करो, मगर 2 या 3 दिन में तो आप ज़रूरी करो। अदरवाइज़ आप देखोगे इसके अंदर जैसे चिकना चिकना पानी सा जो होती है, चिकनाई सी पानी की जैसे टपकता है, सरफ का पानी हो गया, बर्तनों का पानी हो गया, तो वो एक काई सी जमाने लग जाता है और काली काली फंगस सी लगने लग जाती है आपकी जो बास्केट है जिसमें आप बर्तन रखते हो। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं। टिप्स क्या है, ये अगर कोई ध्यान से देखेगा ना आपको खुद भी दिख जाएंगी। तो इनको अगर थोड़ा थोड़ा सा हम ध्यान में रख के चलेंगे तो हमारा घर क्या, किचन क्या, घर भी हमेशा साफ सुथरा रहेगा, घर की भी एक एक चीज़ क्लीन रहेगी, और हमें खुद को भी एक संतुष्टि सी मिलेगी कि हाँ हमारे जो घर की चीज़ें हैं। बहुत बार मैं अब आपको एक और बात बताती हूँ। हाँ, जैसे आप पानी की बोतल या सबसे पहले कुकर की लेके चलते हैं, हम कुकर की ये रबड़ को नहीं हटाते और ऊपर से ही साफ कर देते हैं। और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ऐसा ये मार्केट से ब्रश मिलता है और ये ब्रश बहुत हेल्पफुल है। इसको आप कुकर के ढक्कन पे या कुकर की किनारियों पे अगर कोई भी सिर्फ दाल वगैरह बनाते हैं तो वो जाती ही जाती है, सीटी के अंदर से भर जाती है या साइड हैंडल्स पे जम जाती है। तो इस ब्रश की हेल्प से आप बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर सकते हो। और नहीं या ला सकते तो आपके घर में जो हम रेगुलर टूथब्रश करते हैं वो वाले ब्रश हमारे जब ख़राब होते हैं तो प्लीज़ उनको फेंकें ना, उनको धो के अच्छे से आप किचन में यूटिलाइज कर सकते हैं। सीटीओ को साफ़ कर सकते हैं, कुकर के ढक्कन को साफ़ कर सकते हैं। फ्राई पैन के हैंडल्स के पास भी मैंने देखा है कि मतलब चाय वगैरह जमने लग जाती है, काले काले हो जाते हैं। तो छोटी छोटी सी बातें हैं, इनको ध्यान में रखना है और कुछ नहीं है। तो चलिए, ऐसे ब्रश को कभी भी आपने फेंकना नहीं है, इस ब्रश का बहुत ही अच्छे से हम यूटिलाइज कर सकते हैं। और बारी आती है हमारी सिंक की। तो जब आपके बर्तन बन जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपना सिंक क्लीन करना है। ये चीज़ आप तो बस गांठ बांध लीजिए, चाहे नाइट में क्लीन करें चाहे मॉर्निंग में क्लीन करें, अपने सिंक को हमेशा ही बर्तन साफ़ करने के बाद बिल्कुल साफ़ से ही अच्छे से धो लें, वॉश कर लें। और एक चीज़ है कि एक बार आप चहकता हुआ पानी रात के टाइम डाल दें या मॉर्निंग में डाल दें, अपने सिंक की जो सिंक के अंदर ज़रूर डालें। क्योंकि क्या होता है, हम बर्तन मांजते हैं, जो चिकनाई वगैरह होती है वो हमारे पाइप वगैरह में जम जाती है और बहुत ही ये पाइप हमारे गंदे हो जाते हैं। कई बार स्मेल भी आने लग जाती है। आप कभी नोटिस करना, जैसे रात को आप किचन में मॉर्निंग में आए हो, सुबह और आए हो तो एकदम सिंक के अंदर से स्मेल सी आती है। वो स्मेल क्यों आती है? क्योंकि जो पाइप वगैरह में गंद लग जाता है ना बर्तन साफ़ करने का, वो जो चिपकने के बाद वो स्मेल छोड़ता है। तो आप एक बार चहकता हुआ पानी, चाहे आपके घर किचन में केटल वगैरह होती है, केटल में 1 गिलास से 2 गिलास पानी आप गर्म करिए और वो सिंक के अंदर डाल दीजिए। और बिल्कुल ही एकदम ना, चाहे आप लिक्विड सोप जैसे विम हो गया या कोई भी सर्फ वगैरह अगर घोल के डालेंगे तो एक बहुत ही अच्छी खुशबू सी आएगी आपकी सिंक में से, और एक फ्रेशनेस सी बनी रहेगी। आप मॉर्निंग में कभी भी किचन में आओगे तो बहुत अच्छा, एक जब भी किचन में घुसोगे तो एक खुशबू सी रहेगी। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है कि आप अपने सिंक का कितना केयर करते हो। क्योंकि सिंक एक ऐसा पार्ट है हमारे किचन का कि जो सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है। और मैं तो कहती हूँ पूरे घर में सबसे ज़्यादा सिंक जो है हमारे यूज़ में आता है बर्तन साफ़ करने में। दिन में 10 बार बर्तन साफ़ होते हैं या किचन साफ़ होती है।
तो चलिए अभी किचन में बर्तन भी साफ़ हो गए, काउंटर भी क्लीन हो गया, शेल्फ भी मैंने पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया और जो बर्तन थे वो भी मैंने एक कपड़े से कॉटन से पोंछ के सारे लगा दिए हैं। क्योंकि बर्तनों को हमेशा पोंछ के लगाइए, गीले बर्तन ना लगाइए वरना आपके ड्रॉर्स में भी स्मेल आने लग जाएगी। ये थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमें अपने सिंक में या किचन में कोई भी चीज़ गीली नहीं छोड़नी, क्योंकि गीला रहेगा किचन तो स्मेल छोड़ेगा। बस एक चीज़ याद रख लो कि किचन को गीला बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, चाहे कोई सा भी पार्ट है, चाहे ड्रॉर है, चाहे कैबिनेट है, चाहे शेल्फ है, चाहे फ्लोर है। तो सारी चीज़ें, खिड़कियाँ वगैरह मैंने पोंछ दी हैं, बाहर से कैबिनेट भी पोंछ दिया है और ये टोकरी पे भी मैंने एंड में एक बार कपड़ा मार दिया है। तो बस आप लोग देख सकते हैं सिर्फ आधा घंटा लगा है और आधे घंटे में आधा या 60 मिनट आई थिंक इतना ही लगा था और मेरा पूरा किचन बिल्कुल क्लीन हो गया था। अब लास्ट टिप है कि आप अपने जो सिंक के नीचे का जहाँ से पाइप लगे होते हैं, बहुत बार हम पूरा किचन साफ कर लेते हैं, वो पोर्शन हम छोड़ देते हैं। तो आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, एक पोंछा लीजिए और उसके नीचे आप धुलाई कर सकते हो तो धुलाई कर दीजिए, और वरना आप हल्का सा सरफ वाला पोंछा लगा लें, ना सरफ वाला भी लगाएं तो नॉर्मली जो आपका पोंछा होता है वो लगा लें। और इससे क्या रहेगा, आपका सिंक जो है, सिंक के नीचे भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगा। कभी भी आपके सिंक में कोई स्मेल नहीं आएगी, कोई भी बदबू नहीं आएगी, क्योंकि रसोई में जो स्मेल आती है वो सिंक में से आती है और सिंक के नीचे जो नालियाँ होती हैं वो उसमें से आती हैं। तो चलिए अभी पूरा जो मेरा पोर्शन है वो क्लीन हो गया। मैं देखो एक बार इसमें जैसे थोड़ा बहुत पानी सिंक बर्तन साफ़ करते हैं तो टपकता है, तो मैं पूरा पोछा लगा के जो थोड़ा बहुत गंद भी होगा वो सारा निकाल दूँगी। और डस्टबिन को अपने किचन में जो यूज़ करते हो उसको रोज़ाना वॉश कीजिए, साफ़ पॉलीथीन लगाइए। तो जी हाँ, मेरा पूरा किचन क्लीन हो गया है। अब मैं लगा दूँगी जल्दी से झाड़ू और फिर पोछा। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये आज का जो वीडियो है ये कैसा लगा। अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। और कल फिर मिलते हैं एक और नए दिन के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय एंड टेक केयर। अपना अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। होप ऑल आर गुड, देन बाय। और अभी इसके बाद मैं करूँगी अपने पूरे घर की क्लीनिंग, क्योंकि अभी किचन का काम निपटा है आधे से पौन घंटे में और अब पूरा घर रह रहा है। तो एक एक चीज़ को हटा के मैं ऐसे झाड़ू लगा लूँगी और पूरा किचन अब बिल्कुल साफ़ है। सिर्फ रोटी बनानी है, दोपहर का काम रह रहा है। तो चलिए बाय बाय, कल फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।